हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी है कि हमें सफलता कई बार क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हमारा निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। एक बार एक व्यक्ति था, एक लड़का था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं धनवान बन जाऊँ। धनवान व्यक्ति को देखा था तो धन कमाने के लिए वो प्रयास करने लगा। जैसे जैसे वो धनवान व्यक्ति बिजनेस करता वैसे वैसे वो भी करने लगा। थोड़ा बहुत पैसा आया। अब जब थोड़े से पैसे कमाए, इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। अब उसने सोचा धनवान तो छोड़ देते हैं, विद्वान बनते हैं। अब जैसे जैसे वो विद्वान बना था वैसे वैसे वो भी करने लगा। थोड़ा सा ज्ञान उसने भी अर्जित किया। थोड़ा ही ज्ञान उसमें आने लगा था, लेकिन तभी उसकी भेंट एक संगीतज्ञ से हुई। तब उसका मन किया, अरे विद्वान बनने में तो क्या रखा है, इस संगीतज्ञ की तो बड़ी ख्याति है, क्यों ना मैं भी संगीतज्ञ बन जाऊं। तब उसने रागों का अभ्यास करना शुरू किया, सरगम सीखनी शुरू की। थोड़ा सा ही संगीत आया था। उसकी नज़र फिर एक नेता पे पड़ी। उसने सोचा संगीत को छोड़ो, नेता की बड़ी वाहवाही होती है, जब देखो जय जयकार लगती रहती है, लोग मिलने आते हैं, बड़ा आदर होता है, पैर छूते हैं। क्यों ना मैं नेता बन जाऊं। अब जैसे वो नेता रहता था वैसा बनने का वो प्रयास करने लगा। नेतागिरी उसने शुरू कर दी। इसी बीच काफ़ी समय, काफ़ी उम्र उसकी बीत गई। अब देखिए, न तो वो धनवान बना, न वो विद्वान बना, न वो संगीतज्ञ बना, न वो नेता बना, कुछ भी नहीं बन पाया। बड़ा दुखी हुआ। दुखी हो के सोच रहा है क्या करूं। लेकिन एक महात्मा मिले, एक संत मिले। उसने अपना दुख महात्मा को बताया। महात्मा ने कहा, बेटा ये दुनिया बड़ी चिकनी है, दुनिया में बड़ा आकर्षण है, जहाँ जाओगे जिसे देखोगे घिर जाओगे, वही बनने का मन करेगा। इसलिए तुम एक निश्चित उद्देश्य को पकड़ो और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन लगा दो, तो वो उद्देश्य तुम्हें निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बेटा तेरा एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। तेरी उम्र काफ़ी हो गई, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो फिर से कोई उद्देश्य बना और उस पर तू काम करना, फिर देखना तू जरूर सफल होगा। युवक अब उसकी बात समझ चुका था, जिसकी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर से एक उद्देश्य पकड़ा है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी जिंदगी झोंक दी और निश्चित ही उसने फिर सफलता प्राप्त की। तो कहने का अभिप्राय, हमारे जीवन में भी बाधाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, हमें भी आकर्षण दिखता है। जब किसी खिलाड़ी को देखते हैं तो मन में आता है हम खिलाड़ी बन जाए। जब किसी सिंगर को देखते हैं तो मन में आता है कि हम भी गाने गाने लगें। जब किसी एक्टर को देखते हैं तो मन में आता हम भी अभिनेता बन जाएं। लेकिन हम ठीक प्रकार से कुछ भी नहीं बन पाते, क्योंकि हमारा लक्ष्य डगमगाता रहता है। इसी तरह से अगर आपको वाकई में सफल होना है तो एक उद्देश्य पकड़ो और उस पर अपनी पूरी जी जान लगा दो, तो देखना ज़्यादातर सफलता कदम आपके चूमेगी। तो ये कहानी मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हरे कृष्णा।